ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, उसके अंदर अपन गवर्नमेंट ऑडिट देख रहे थे। बेसिकली गवर्नमेंट ऑडिट मतलब जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको कुछ तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट खुद का पैसा है, टैक्सेस से वसूला है, जैसा चाहे वैसा खर्चा करो। नहीं, गवर्नमेंट कोई भी चीज बिना वोटिंग करे खर्चा नहीं कर सकती। फिर वो बजट के फॉर्मेट में लोकसभा और राज्यसभा में उनको प्रेजेंट करना पड़ेगा। जब तक बिल पास नहीं होगा तब तक ये चीज वो खर्चा नहीं कर पाएंगे। जो भी खर्चा होगा एक जगह से होगा, उसका नाम है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CFI। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसको टैक्सेस के फॉर्मेट में पैसे आएंगे या बाकी चीजों के फॉर्मेट में पैसे आएंगे। पब्लिक अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट फंड्स, तुमको पब्लिक को भरोसा होना चाहिए कि गवर्नमेंट अपने पैसों का दुरुपयोग या गलत फायदा नहीं उठा रही है, इसलिए उनका ऑडिट होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए एक पोस्ट जनरेट हुई, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनका काम ऑडिट करना है, इन्वेस्टिगेशन नहीं। बेसिकली सिर्फ सिंपली चेकिंग करना है, चेकिंग करते करते कुछ गलत मिला तो ठीक, बट कौन सी हालत में, इन्वेस्टिगेशन मत पकड़ो। अगर ये गवर्नमेंट का ऑडिट करना चाहता है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, तो उसके पावर भी उतने तगड़े चाहिए। तो इसको कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा। ठीक है सर, किसको भी अपॉइंट कर लो, रूलिंग गवर्नमेंट है, निकाल देगी। निकालने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ता है? एक तो एक प्रूव होना चाहिए। क्या प्रूव होना चाहिए? मिस बिहेवियर होना चाहिए या फिर इनकैपेसिटी। प्रेसिडेंट ने जिसको अपॉइंट किया वो लायकी का नहीं है, इनडायरेक्टली ऐसा प्रूफ करना पड़ेगा। एंड पढ़ो पढ़ो, अभी पढ़ के तो बोलो, याद तो कुछ है नहीं। हाँ, ईच हाउसेस पार्लियामेंट के अंदर 2/3 मेजोरिटी के साथ वोटिंग करके फिर उसको निकालो। लोकसभा और राज्यसभा में 2/3, और 2/3 मेजोरिटी का मैंने एक लॉजिक भी बताया था, क्या है? अपोजिशन पार्टी के भी कुछ वोट्स आना जरूरी है। सिर्फ रूलिंग गवर्नमेंट का 51 पकड़े तो अपोजिशन पार्टी भी रेडी रहना। और अपोजिशन पार्टी रेडी होंगी कि जनरली, क्यों नहीं? हाँ, तो बेसिकली C&AG किसकी टीम का है? अपोजिशन की टीम का है, क्योंकि C&AG जो भी गलतियां निकालेगा कौन पकड़ के मारेगा? अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी ने गलती पकड़ ली तो रूलिंग गवर्नमेंट क्या हो जाएगी? गिर जाएगी और इनकी पार्टी बनेगी। तो कभी भी अपोजिशन पार्टी चाहेगी क्या ऐसा कि C&AG को निकाल दो? नहीं चाहेगी। तो बेसिकली 2/3 मेजोरिटी लाना बहुत मुश्किल है। कंडीशंस एंड सर्विस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पावर्स, ये प्रेसिडेंट के कंसल्टेशन के साथ उसको पावर्स दिए जाएंगे। एक उनका एक एक्ट है, स्पेशल एक्ट है, तो स्पेशल एक्ट की तरफ उनको पूरे पावर्स ड्यूटीज दिए गए हैं। तो कंट्रोल ऑडिटर जनरल ड्यूटीज पावर एंड कंडीशन सर्विस एक्ट 1971 के तहत क्या क्या मिला है उनको? आर्टिकल 149, उस एक्ट का आर्टिकल 149 उनको ड्यूटीज एंड पावर बताएगा। आर्टिकल 150 उनको बताएगा कि किस फॉर्मेट में अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। आर्टिकल 151 बताएगा कि किसको सबमिट करना है। तो सबमिशन के टाइम पे अपन ने पढ़ लिए, इंडिया को डिवाइड करना है तो 3 पार्ट में डिवाइड हो सकता है। किधर? यूनियन टेरिटरीज, स्टेट और ये बेसिकली सेंटर। तो यूनियन टेरिटरी किसको रिप्रेजेंट करेंगे या किसको देंगे अपने चीजें? हाँ, तो ये चीजें देंगे एडमिनिस्ट्रेटर को, और स्टेट वाले गवर्नर को, और सेंट्रल प्रेसिडेंट को देंगे। तो बेसिकली ये सबमिशन करवा के लेना ये किसका काम है? कंपाइल एंड बुक्स ऑफ अकाउंटिंग देना C&AG का काम है। फिर उसके बाद जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू एन ऑडिट, तो उसको एक्सपेंडिचर के ऊपर का एक ऑडिट करके देना है कि एक्सपेंडिचर कितना हुआ, कब हुआ, प्रॉपर अथॉरिटी के साथ हुआ क्या, परमिशन के साथ हुआ क्या, पूरे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए गए, P&L वगैरह सब बनाए कि नहीं, इसके ऊपर तुमको ऑडिट रिपोर्ट बना के भेजना है। ऑडिट ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज है उनका तो करेंगे ही ऑडिट, गवर्नमेंट है वो तो करना ही है। यूटी का करेंगे, स्टेट का करेंगे, गवर्नमेंट कंपनीज का करेंगे, प्लस और एक कंपनी का करेंगे। कौन से? सब्सटेंशियली फाइनेंस कंपनीज। किसको सब्सटेंशियली फाइनेंस ऐसा बोलेंगे? जिनको 25 लाख के ऊपर का ग्रांट और लोन दिया। क्या डिफरेंस है ग्रांट एंड लोन में? ग्रांट वापस नहीं लेते, लोन वापस ले लेंगे। तो एक तो ग्रांट होना, एंड 75% उनके एक्सपेंडिचर कौन उठाना चाहिए? गवर्नमेंट। ऐसा एग्जाम्पल जनरली किसका दिया था?
स्कूल एंड कॉलेजेस, ये एग्जाम्पल है सब्सटेंशियली फाइनेंस के। गवर्नमेंट फंड भी देती है, ग्रांट भी देती है एंड उनके खर्चे भी उठाती है, तो उनका ऑडिट कर सकती है क्या C&AG? यस। ग्रांट्स एंड लोन्स, जिनको जिनको ग्रांट एंड लोन दिया है उनके बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने का काम है, गवर्नमेंट को अथॉरिटी भी है, राइट भी है, बट देने के पहले क्या चेक करो, उन्होंने जितने भी कंडीशंस है वो फुलफिल किए हैं या नहीं। ऑडिट ऑफ रिसीट्स ऑफ यूनियन और स्टेट, जितने भी रिसीट्स है एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, और ये चेकिंग करने की कोई रूल्स नहीं है, जैसा चाहिए वैसा तुम चेकिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी टैक्स नहीं लगा सकते, जितने अलाउड टैक्सेस है वही टैक्स लगा सकते हैं। मन में आया गवर्नमेंट टैक्स लगाना शुरू नहीं कर सकता। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्री, गवर्नमेंट के भी कुछ क्लोजिंग स्टॉक रहेंगे, उसका भी तुम को ऑडिट करना पड़ेगा। यूनियन स्टेट, एक एग्जांपल दिया था स्टोर का, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का 4% अपन इसके लिए रखते हैं कि डिफेंस या इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए, वो एक स्टोर का एक टाइप हो गया। डिफेंस, आर्म्स, एम्युनिशंस, इसका भी गवर्नमेंट के पास स्टोर रहेगा। जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज है सबका गोडाउन रहेगा, कुछ ना कुछ तो माल रहेगा। कोल के केस में कोयले का रहेगा ना, तो जितने भी ये चीज है उनके सबके क्लोजिंग स्टॉक्स रहेंगे, तो स्टोर्स का भी ऑडिट कर सकते हैं। इवन स्टोर्स में क्या क्या आता है पता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह ये स्टोर का ही पार्ट है। जितने गवर्नमेंट के बॉन्ड्स है वो स्टॉक में रखे वाले, दीज आर ऑल आर स्टोर्स, वो चेक करना पड़ेगा। गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट कंपनी का चैप्टर 10 में देखा था, C&G एक CA को अपॉइंट करेगा और वो CA उसका ऑडिट करेगा, ठीक है। तो बेसिकली तो C&AG उस ऑडिटर को जितना ऑडिट करने को भेजा वो तो करवाएगा ही, प्लस और क्या करवा सकता है, सप्लीमेंट्री ऑडिट, ऑडिट होने के बाद खत्म होने के बाद 60 दिन का एक्स्ट्रा ऑडिट करवा सकता है, सप्लीमेंट्री ऑडिट करवा के ले सकता है, और उसको डायरेक्शन दे सकता है कि किस तरीके से ऑडिट करना। पावर्स ऑफ C&AG, क्या क्या पावर्स है, उसके ऑफिस इंस्पेक्ट जाके ऑफिस में जाके चेक कर सकता है, और सेंड टू स्पेसिफाइड प्लेसेस, इसका एग्जांपल क्या दिया था, वो मुंबई गया था तो मेरे पीछे पीछे बुक्स ऑफ अकाउंट्स आ गए थे, तो तुम किसी एक स्पेसिफाइड लोकेशन पे बुक्स मंगा सकते हो, तुम जैसे चाहे वैसे उनको इंक्वायरी कर सकते हो। काम अलोकेट कर सकते क्या, डेलीगेट कर सकते क्या, या C&G का काम है, उसने किसको काम डेलीगेट किया, CS को डेलीगेट किया, कर सकते हैं। यस। सैम्पलिंग, यस। एक्सपेंडिचर ऑडिट, तो बेसिकली इसमें 5 पार्ट में डिवाइड होता है, रूल्स एंड ऑर्डर्स, सैंक्शंस, प्रोविजंस, प्रोप्राइटरी एंड परफॉर्मेंस। रूल्स एंड ऑर्डर्स मतलब जो भी रूल्स है उस हिसाब से ही हुआ है क्या वो देखो। सैंक्शन, अथॉरिटी, खर्चा करने के पहले परमिशंस ली गई क्या प्रॉपर अथॉरिटी के। प्रोविजन ऑफ फंड्स, जितना उसके अगेंस्ट प्रोविजन किया था उतना ही खर्चा होना, जैसे जनरली बजट में डिसाइड होता है कि कितना खर्चा एजुकेशन के लिए देना, उतना ही खर्चा एजुकेशन पे होना चाहिए, तो उस लिमिट में है क्या, किसने परमिशन दी, रूल्स में बैठता है। प्रोप्राइटरी ऑडिट मतलब क्या बोला था, हाँ, अगर ये तुम्हारे पैसे होते गवर्नमेंट के नहीं तो तुम ऐसे ही खर्चा करते थे क्या, ये क्वेश्चन पूछो, अगर है तो ठीक है। परफॉर्मेंस, जिस तरीके से शुरू हुआ है उस पर्पस को सर्व करना और अच्छा चलना भी। एग्जाम्पल ZP के स्कूल्स बोला था, गवर्नमेंट इतना खर्चा कर रही है तो उसका चलना चाहिए ना, नहीं चल रहा है फिर मतलब वो परफॉर्मेंस ऑडिट में फेल हो रहा है, तो बेटर यू शुड क्लोज इट। फिर 1-2 एग्जांपल्स भी दिए थे एक्सेप्शंस, ऐसा नहीं कि ZP तो बंद करो, दिल्ली में बहुत अच्छा चलता है, इवन महाराष्ट्र में वो पुणे का एक स्कूल बताया था तुमको, भले ही ZP है बट वो अच्छा चल रहा है, तो बस इकोनॉमिकली चलाओ। तो इतना तक अपन ने देखा था कल। ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर, अपन एक्सपेंडिचर ऑडिट के 5 पार्ट देखे, कौन से 5 पार्ट है, रूल्स एंड ऑर्डर, सैंक्शन, प्रोविजन ऑफ फंड, प्रोप्राइटरी ऑडिट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट। तो फर्स्ट देखे थे ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर। ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर के अंदर आता है कि जो भी रूल्स प्रोविजंस
वो लॉ के हिसाब से बने हैं उसके हिसाब से वो खर्चा है कि नहीं देखो। और वो जो रूल्स एंड ऑर्डर जो दिया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने दिया है कि नहीं, ये भी देखना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके अंदर तीन चीजें हुए बगैर अपन कोई भी खर्चा नहीं कर सकते। पर्टिकुलर पर्सन के पास पावर है ना, एग्जाम्पल दिया था बीसीए नांदेड़ को छुट्टी नहीं दे सकता, नांदेड़ को छुट्टी सिर्फ कलेक्टर दे सकता है। और छुट्टी देने के लिए रीजन होना, कोई प्रेजेंटेशन प्रॉपर होना। जैसे कि अगर कलेक्टर के पास पावर है पर कोई बिना रीजन के कलेक्टर ने छुट्टी दे दी या लॉकडाउन लगा दिया तो लोग एक्सेप्ट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। एंड कंडीशन प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है, जिस कंडीशन में अपन वो पावर्स दे रहे। तो बेसिकली नांदेड़ को छुट्टी देने के लिए कंडीशन प्रेजेंट रहना, कलेक्टर ने देना, और देने का एक सलीका होता है, एक तरीका होता है, ऑर्डर पास करना पड़ता है। तुमने देखा रहेगा बहुत बार कोरोना के अंदर वो ऑर्डर आते हैं, ऐसे पीडीएफ कॉपीज देखे क्या कभी किसी ने? ऑर्डर की क्या क्या चालू रहेगा, क्या क्या बंद रहेगा, ये सब चीजों का तो एक प्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। ये तीनों तरीके मेंटेन होने चाहिए एक्सपेंडिचर को। रूल्स एंड ऑर्डर बनते कैसे? एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, सबऑर्डिनेट उसके ऊपर ऑब्जर्व करती है, ऑडिटर जो ऑब्जर्व कर रहा है उसको चेक करती है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल क्या रहना, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट रूल्स बनाती है कि इस तरीके से एक्सपेंडिचर होना चाहिए, से फॉर एग्जांपल हेल्थ पे इतना, रोड्स पे इतना, बाकी सब चीजों पे खर्चा कितना होना चाहिए। सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली वो जो बजट आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एंड ऑडिटर उसको चेक करेगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा हुआ है वो बराबर हुआ कि नहीं, सच में एक्सपेंडिचर हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे नांदेड़ के अंदर गुरुद्वारा है, तो गुरुद्वारे के टाइम पे नांदेड़ को बहुत सारी फंडिंग आई थी, 2000 करोड़ मतलब डोनेशंस के फॉर्मेट में 1200 करोड़ गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसका एक्सपेंडिचर हुआ तो तुमको दिख रहा है नांदेड़ में कि रोड्स वगैरह तब बने थे। तो अभी रिसेंटली नांदेड़ को 500 करोड़ का बजट एलोकेशन हुआ है, रिसेंटली एकदम। तो 500 करोड़ का बजट एलोकेशन हुआ है जस्ट फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ नांदेड़। तो अभी देखते हैं अपन 500 करोड़ में कितना खर्चा होता है, ठीक है। हाँ, नहीं वो सब होशियार है उस हिसाब से। मेरे को एक्सपेक्टेशन है 5 करोड़ की 50 करोड़ तो भी एटलीस्ट होना, आए है तो कुछ तो करो। हाँ हाँ, तो ये रूल्स एंड ऑर्डर है, दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई लॉ के इनकंसिस्टेंट हो, ऑब्वियसली रूल्स लॉ के अंडर ही होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल रोड डेवलपमेंट को पैसे मिले 300 करोड़, तुम्हारे घर के सामने से रोड जाता है, वो बोले रोड डेवलपमेंट को पैसे मिले, रोड बढ़ा रहे, तुम्हारा घर हटा देते हम, जमता क्या? नहीं। तो विद इन द रूल्स होना चाहिए। रोड डेवलपमेंट करें मतलब क्या घर उड़ाते फिरेंगे क्या? ठीक है, ओके। अगर गवर्नमेंट चाहिए तो तुम्हारा घर ले सकती है क्या रोड डेवलपमेंट के लिए, मेरा क्वेश्चन है। यस, कंपलसरी एक्विजिशन में आता है ये, ठीक है। तो यस, हाँ, पर इसके बदले में गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी ऐसा नहीं होगा। जो भी तुम्हारा मार्केट प्राइस है ऑन पेपर उसका डबल नहीं तो ट्रिपल दे देती है, ठीक है। कंसिस्टेंट विद द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट। हाँ, क्या चीजें जरूरी है ये सीएनडीजी बताएगी। हाँ, हायर अथॉरिटी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट मत बनाओ, हायर अथॉरिटी कुछ बोला, लोअर अथॉरिटी ने कुछ बोला, ऐसा। हाँ, और जो भी है इशूइंग अथॉरिटी के पास उसके रूल मेकिंग की पावर होनी चाहिए और ऑथराइजेशन देने की पावर होनी चाहिए। जिसने खर्चा किया है उसके पास पावर है कि नहीं, देखो। क्वाजी जुडिशियल वर्क भी करना पड़ेगा, बहुत बार रूल्स का इंटरप्रिटेशन निकालना पड़ेगा। जनरल तुमको ये बोला था इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जैसा, रूल्स एंड ऑर्डर बना है तो उसका अल्टीमेटली मीनिंग भी निकालो, कभी कभी ऐसा करना पड़ सकता है। हाँ, ये वो अथॉरिटी का ना तो ऑडिटर को निकालना पड़ेगा, बट अल्टीमेटली उसका जो इंटरप्रिटेशन है सीएनडीजी जो बोलेगी वही रहेगा। ऑडिटर इंटरप्रेट कर सकता है बट अल्टीमेट जजमेंट सीएनडीजी देगा। ऑडिटर्स ऑफ सैंक्शन, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने सिग्नेचर करना बहुत जरूरी है। इसमें दो पार्ट आते हैं, एक प्रॉपर पर्सन ने देना और वो पर्सन कॉम्पिटेंट रहना बहुत जरूरी है। प्रोविजंस मतलब बेसिकली जिसमें से निकला है वो बजट, बेसिकली उस बजट है कि नहीं जो खर्चा कर रहे हैं उस चीज के लिए। अभी से पे गए और तुमने खाने पीने का बजट 5000 रखा है तो 5000 के ऊपर खर्चा मत करो, और 5000 खर्चा करते समय एक पर्सन को पूछो कि ये खर्चा करना अलाउड है नहीं है, वो सैंक्शन में आएगा।
और प्रोविजंस में आएगा कितना बजट है अपने पास अवेलेबल। जैसा कि मैंने तुमको एक बार पहले भी बोला था कि तुमको अगर घर पे कोई जिम्मेदारी दे दी कि बर्थडे पार्टी तू अरेंज कर, ऐसा तुमको दिया, तो फिर बर्थडे पार्टी तुमको अरेंज करना है तो तुमको वो बजट दे देंगे, इसके अंदर ही तुमको डेकोरेशन, खाना पीना, इनविटेशन, बुकिंग, सब चीज़ें करनी है। तुम क्या करेंगे, वो बजट को डिवाइड करेंगे 4-5 पार्ट्स में। खाने पीने के लिए इतना, डेकोरेशन के इतना, इनविटेशन के लिए इतना, या बाकी जो भी चीज़ें हैं गिफ्ट्स में इतने, तो बजट का अलोकेशन करेंगे, उस हिसाब से उसको खर्चा करेंगे। तो जो भी गवर्नमेंट का खर्चा होगा विद इन द लिमिट होना बहुत ज़रूरी है। और ये लिमिट कब डिसाइड होते हैं, फिस्कल बजट के टाइम पे। इंडिया लेवल पे उसका बजट होगा, महाराष्ट्र लेवल पे भी बजट होता है, इवन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी बजट बनाती है। ठीक है, नांदेड़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट बनता है, न्यूज़पेपर में छपता है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो बजट है उसमें क्या रहेगा, नांदेड़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बजट में किस पे खर्चा करेंगे, सबसे बड़ा खर्चा किस पे होता है। चलो इमेजिन करो कि सबसे बड़ा खर्चा नांदेड़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का किस पे होता रहेगा। हाँ, यही सबसे बड़ा खर्चा है। जो घंटा गाड़ी आती है ना घर पे तुम्हारे सामने, रोज सवेरे कचरा डालो, तो ये जो साफ सफाई जो कर्मचारी है और वो जो कचरा जमा करके एक जगह लगाना है, इसका सबसे बड़ा बजट है नांदेड़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, इस पे सबसे ज्यादा खर्चा होता है। उसके बाद दूसरा बड़ा खर्चा होगा कि ये तुम्हारे लाइटिंग, रोड मेंटेनेंस, ये सब चीजों का होता है। बाकी तो खर्चे बहुत सारे लगते रहेंगे, बट ये सबसे बड़ा खर्चा है। अगर उसको नंबर देना है, 400 करोड़ ये बजट है। ठीक है, हर 5 साल में 400 करोड़ इतना खर्चा लगता है सिर्फ कचरे की विल्हेवाट लगाने में। तो उसमें क्या क्या विल्हेवाट लगती पता नहीं, पर बजट 400 करोड़ है। प्रोप्राइटरी ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट मतलब क्या बोला था, खुद का पैसा है उस हिसाब से तुमको उसको खर्चा करना है। ठीक है, इसका कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं बना सकता, अल्टीमेटली तुमको कॉमन सेंस लगाना है। इसके ऊपर मैंने तुमको एक जो क्वेश्चंस पूछे थे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, कितने लोगों को वो वैलिड लगता है, कितने लोगों को नहीं लगता है, सब्जेक्टिव है, ठीक है। अल्टीमेटली तुमको ये देखने का है कि अगर खुद का पैसा रहता तो वो ऐसे ही करते रहते थे क्या, वो इम्प्रॉपर, अनअवॉइडेबल, पॉइंटलेस खर्चा नहीं होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन में बैठता है, इसकी वजह से खर्चा करें। एक एग्जांपल दिया था, गांव में 10 करोड़ या 100 करोड़ की स्कूल खड़ा कर दी है, पर इसमें स्टूडेंट एक ही है, तो रूल में बैठता है, इसका वजह से खर्चा करे, ये सही होता है ऐसा जरूरी नहीं है। रूल में बैठ के भी कभी कभी कोई खर्चे गलत हो सकते हैं, तो तुमको वो देखना है, भले ही रूल्स के हिसाब से है, सैंक्शन के हिसाब से है, प्रोविजन के हिसाब से है, स्टिल इट में बी पॉइंटलेस, वो चीजें तुमको चेक करनी है। फाइनेंशियल मोरालिटी, गुड विजडम, लॉयल्टी के साथ देखो, कॉमन सेंस लगाओ, उसके हिसाब से देखो। तो जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए खर्चा, ऐसा मत करो कि खुद का डेवलपमेंट होना चाहिए, एक पर्टिकुलर सोसाइटी या कास्ट का होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल दिया था रोड डेवलपमेंट का, जो होता है मिनिस्टर, पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, तो उसके घर के सामने के रोड अच्छे बना लिए, ऐसा मत करो कि तुम खर्चा कर रहे हो खुद के बेनिफिट के लिए। पर ये सब देखते समय तुमको ये भी देखने का है कि पर्टिकुलर कास्ट सेक्शन को नहीं जाना, बट अगर वो कस्टमरी है तो ठीक है ना, चलता है, इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है, चलता है, लॉ कोर्ट ने बोला है इसकी वजह से किया है तो चलता है। तो एक्सेप्शन है ये दिस 3 आर एक्सेप्शंस। कब कब चलेगा, छोटी अमाउंट है, लॉ ने बोला है, या कस्टम है। इसका एक एग्जांपल दिया था कस्टम के हिसाब से, क्या, पंडरपुर के वो आरती होती है तो पहला आरती सीएम करता है, या मुंबई के अंदर दरगाह के अंदर पहली चद्दर पुलिस डिपार्टमेंट चढ़ाता है, तो ये कस्टम है यार, तुम उसको वजह से उसको खर्चे में कन्वर्ट मत करो। अभी सीएम जा रहा है, आरती कर रहा है, उसने सपोज प्रसाद बांट दिया 1 लाख रुपए का, तुम बोल रहे गवर्नमेंट का पैसा 1 लाख रुपए ऐसा कैसा खर्च कर दिया, इट्स कस्टम। तो उस चीज को तुम प्रोप्राइटरी ऑडिट में मत लेके आओ, ये 3 चीजों को छोड़ दो। ऑडिट ऑफ रिसिप्ट्स, अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पैसे कहां से आएंगे, तो गवर्नमेंट को पैसे आते समय तुमने चेक करना चाहिए करेक्टली एसेस हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर डिमांड नोटिसेस गए कि नहीं, उनसे कलेक्शन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले उनको रिमाइंडर्स भेजो, रिमाइंडर भेजने के बाद ये करो। कभी देखे क्या, घर पट्टी नहीं भरे तो उनकी डिमांड नोटिस आती है, उनके आदमी आके पूछ के जाते हैं, फिर अल्टीमेटली फिर उनकी गाड़ी आती है, जो भी तुम्हारे घर में देखा उठा के लेके चल जाती है। ठीक है, गाड़ी की गाड़ी उठा के लेके जा सकते तुम्हारी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, अगर तुमने उनका टैक्स नहीं पे किया तो कलेक्टर के पास वो अथॉरिटी है।
तो वो सब चेक करो। फ्रॉड तो नहीं हो रहा ना, रिफंड देते समय डबल, मतलब एक को कैश में रिफंड दिए, बाद में बैंक में रिफंड दिए, डबल रिफंड तो नहीं हो रहे ना। इंटरनल प्रोसीजर वगैरह चेक करो, लॉ के हिसाब से जो भी चीजें थे वो चेक करो। तुम्हारा इंटेंशन फ्रॉड ढूंढना नहीं है, जनरल सैम्पलिंग चेकिंग करना है, उसके अंदर गलती मिल सकती है, कोई इशू नहीं है। तो सैम्पलिंग करना अलाउड है। और कोई जुडिशियल डिसीजन से कोई कन्फ्यूजन मैटर है तो उसमें कोर्ट का जजमेंट पढ़ो। कितना चेकिंग करना है वो सीएनडीजी बताएगा, और वो सीएनडीजी जितना बताएगा फिर वो सैम्पलिंग मेथड्स अप्लाई करो। और बेसिकली सीएनडीजी उनको ऑर्डर्स देगा कि किस तरीके से चेक करना है, सीए को पूरा बताएगा। तो तुमको दोनों जगह चेकिंग करनी है, एक सेंट्रल लेवल एंड लोकल लेवल। तो सेंट्रल लेवल जहाँ पे पूरे कलेक्शंस आते हैं, एंड लोकल लेवल जहाँ से कलेक्शन हो रहा है, दोनों जगह पे तुमको ऑडिट करना है। ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्रीज। तो बेसिकली तुमको जब इन्वेंट्रीज में मैंने बोला था कि फूड का मतलब फूड आता है, आर्म्स एमिनिशंस आते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स आते हैं, बहुत सारी कंपनीज का माल आता है, तो उसके अंदर परचेस, इशू, कस्टडी, सेल बराबर है कि नहीं, उसका प्रोसीजर चेक करो। जैसे कि एमएसपी की प्राइस के हिसाब से बाइंग सेलिंग होनी चाहिए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का, तो वो तुमने चेक करना चाहिए। उसमें अगर कुछ डेफिशिएंसीज है तो गवर्नमेंट को बोलो, फिर गवर्नमेंट उसके ऊपर रेक्टिफिकेशन एक्शंस लेगी। जैसे कि पहले कोल जो माइंस होते थे, कोल माइंस, वो है ना एक फिक्स प्राइस पे बेचे जाते थे। 3 साल पहले फर्स्ट टाइम ई ऑक्शन हुआ कोल माइंस का। जो कोल माइन 500 करोड़ में बेची जाती थी वो 5,000 करोड़ में बिक गई ऑनलाइन ऑक्शंस की वजह से। तो ये डेफिशिएंसी थी कि सेल कैसे करना। ऑक्शंस को क्या किया उन्होंने, ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन ऑक्शन की वजह से क्या हुआ, करप्शन रुक गया। तो ऐसे डेफिशिएंसीज तुमको ढूंढ के निकालनी है। फिर प्राइसेस जो भी है एज पर एग्रीमेंट पे होनी चाहिए, और वो रीजनेबल है कि नहीं चेक करो। उसके केस में एग्जांपल मैंने दिया था राफेल जेट्स, ठीक है। तो प्राइसेस रीजनेबल है कि नहीं चेक करो, उस हिसाब से है कि नहीं। क्वांटिटी एंड क्वालिटी मैच करो। इसके लिए मैंने स्कूल का एग्जांपल दिया था, मिड डे मील्स का, कि क्वालिटी सेम रहनी चाहिए या क्वांटिटी मैच होनी चाहिए। बहुत बार क्वांटिटी मैच नहीं होती है तो क्वालिटी मैच नहीं होती है, तो ये तुमको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर इन्वेंट्रीज के लेवल जो कॉस्टिंग में सीखे थे वो सब लेवल्स के हिसाब से मेंटेन हो रहा है कि नहीं। अगर एक्सेस कोई इन्वेंट्री है तो फिर उसको बेच दो, उसको रिपोर्ट करो। पीरियडिकल वेरिफिकेशन होने चाहिए। जनरली फिजिकल स्टॉक अकाउंट्स के साथ मैच होना चाहिए। 6 मंथ्स, एवरी 6 मंथ या ईयरली चेक करो। अकाउंट्स ऑफ कमर्शियल अकाउंट्स। कमर्शियल अकाउंट्स मतलब गवर्नमेंट की कंपनीज 3-4 टाइप में हो सकते हैं। डिपार्टमेंटल जैसे रेलवे, स्टैट्यूटरी बॉडीज, कोल इंडिया, कॉर्पोरेशन लाइक एलआईसी। तो डिपार्टमेंट का ऑडिट जैसा बाकी सबका करते हैं वैसा करो। कॉर्पोरेशन एंड बॉडीज का इनका स्पेसिफिकली एक एक्ट होगा, नहीं तो गवर्निंग बॉडीज रहेंगे, उनके हिसाब से ऑडिट करो। ऑडिट सीएनडीजी ही करेगा, बट किसी और के थ्रू अपॉइंट करके करवा के लेगा। गवर्नमेंट कंपनीज के केस में कंपनीज एक्ट को फॉलो करो। कंपनीज एक्ट के हिसाब से चाहिए तो सीएनडीजी सप्लीमेंट्री ऑडिट भी करवा के दे सकता है। और इनको कंट्रोल करने के लिए एक ऑडिट बोर्ड रहेगा सीएनडीजी का, जो इन सबको काम को देखेगा। गवर्नमेंट कंपनी मतलब कौन सी कंपनी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट 51% या स्टेट गवर्नमेंट या एनी कॉम्बिनेशन गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट कंपनी बनेंगे। इसके ऊपर ऑडिटर सीएनडीजी अपॉइंट करेगा। फिर ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट बना के देगा, और सीएनडीजी कंपनी को उसके रीजंस पूछेगी कि क्या गलतियां है। सीएनडीजी को अगर लगा तो सप्लीमेंट्री ऑडिट 60 दिन के अंदर अंदर बोल सकता है। उसके लिए सेम पर्सन, सेम सीए दूसरा सीए अपॉइंट हो सकता है। फिर वो रिपोर्ट देगा सीएनडीजी को, सीएनडीजी वापस से कमेंट मांगेगा कि इसमें क्या गलतियां है। कंपनी की रिप्लाईज लोगों के सामने रख दिए जाएंगे। फर्स्ट ऑडिट किया जा सकता है। हर कंपनी गवर्नमेंट ऑडिट का ऑडिट होगा, पर हर ब्रांच का होगा इसकी जरूरी नहीं है। रिपोर्टिंग प्रोसीजर, प्रॉपर पर्सन को रिपोर्ट करना चाहिए, सो दैट कि आगे जाके वो गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर रेक्टिफिकेशन एक्शंस लो। सिर्फ प्रोसीजर है बोल के सबमिट मत करो गवर्नमेंट ऑडिट्स। उसके ऊपर फ्यूचर में गलतियां ना हो तो उसको पब्लिसाइज करो, उतना इंपॉर्टेंस दो, पब्लिक ओपिनियन दो, रेमेडियल एक्शंस हो रहे कि नहीं चेक करो। अल्टीमेटली ये पब्लिक का पैसा है, फ्यूचर में ये गलतियां नहीं होना चाहिए और सेफगार्ड होना चाहिए। ये अल्टीमेट एम है गवर्नमेंट ऑडिट का।